मुल्क में कोरोना वबा फिर बेकाबू होने लगी। मजीद 13 मरीज दम तोड़ गए। एक दिन में रिकॉर्ड 2074 केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक 628 मरीजों की हालत नाजुक है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7 तक पहुंच गई। मरी में सयाहों से जायद किराए वसूल करने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई। 15 होटल सील कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अबूजबी रोड, कुलडना रोड, अपर जीका गली और बैंक रोड पर वाक़े 15 मुख्तलिफ होटल्स को सील किया गया। मुल्क में ठंडी हवा की हुक्मरानी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध में कमी। बंद की गई मोटरवेज को खोल दिया गया। जीटी रोड पर भी हद्दे निगाह बेहतर, ट्रैफिक रवान दवा। आवाम की जेब खाली है, ज़िमनी बजट जाली है। ऑपोजिशन लीडर, मैंने नहीं ये नारा मुतारिफ करवाया, शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में नया नारा लगा दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लहजे में मुसलसल तलखी देखने में आ रही है। कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट पर बहस के दौरान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मईशत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को उनके माजी के बयानात याद कराए और इल्ज़ाम लगाया कि IMF के सामने डट जाने के दावे करने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने $1 अरब के लिए घुटने टेक दिए। गुर्बत और बेरोजगारी के सताए अवाम पर ज़िमनी बजट के जरिए 350 अरब रुपए के टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर साहब ने पलट कर वार किया, करप्शन के इल्जामात दोहराए और सवाल उठाया कि जब नून लीग की हुकूमत गई तो क्या मुल्क में शहद की लहरें बह रही थी। उधर वजीर आजम इमरान खान महंगाई पर मुसलसल एक ही मौक़िफ़ दोहरा रहे और दावा करें कि दुनिया में महंगाई के बावजूद पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि PTI की हुकूमत को नाअहल कहा जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचाया। इस बात का एतराफ़ भी किया कि प्याज और टमाटर बेचकर मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। ये बात तो वैसे प्राइम मिनिस्टर ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कहते हैं बरामदात बढ़ाना होंगी। ये बात ठीक है, लेकिन मुश्किल है। नहीं बढ़ाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो IMF में फंस जाएंगे। ऑलरेडी फंसे हैं। ज़िमनी बजट में बात करनी है हमने, और इसके साथ साथ ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है इस वक्त, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और तजियाकार इकॉनमी के हवाले से शहबाज राना साहब मौजूद हैं। आप इनको वैसे अपने शो में तो देखते ही हैं, लेकिन आज हमने ज़हमत दी। थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब, आपने हमें भी वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेसो में। सबसे पहले तो मैं आपने जो एक रिपोर्ट छापी है वर्ल्ड बैंक की, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, जिसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक वंस अगेन प्रेडिक्ट कर रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो 3.4% रहेगी। हमारी अपनी हुकूमत ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था 4.8% पे आई बिलीव। और कल असद उमर साहब ने कहा कि जब साल के इख्तिताम पे हम आपको मुआशी आशारिये देंगे, शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, तो ये 5% या उससे भी ज्यादा होगी। तो इसमें हकीकत क्या है? इस फिगर को देखते हुए आप अपना तजिया इस हवाले से हमारे सामने रखिए। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रहा, इनके जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स और इवन के जो फोरकास्ट भी होते हैं वो रिलेटिवली कंजर्वेटिव होता है। ये नंबर थोड़ा सा कम लेते हैं। और दूसरा, इवन के पिछले साल का जो पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट था वो 3.94% था, रफली 4% कह लीजिए। उसके भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसको भी जो वर्ल्ड बैंक है वो अभी तक एक्सेप्ट उस तरह नहीं कर रहा है, अभी भी उसको 3.5% दिखा रहा है। अगले ये वाला जो माली साल है, इसमें उनकी, जैसे आपने बताया कि 3.4% की ग्रोथ रेट है। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 4% से कम होगी, ग्रोथ 3.5% पे आ जाएगी। और असद का आपने बता दिया वो 5% प्लस की बात कर रहे हैं। जो रियलिस्टिक नंबर होगा दैट विल बी अराउंड 4.5%। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 3.5 या 4.5% भी होता है और आपकी जो इस वक्त महंगाई की शरह है वो 12% से भी ज्यादा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ज्यादा है। वैसे तो हम उसको 6% के आसपास दिखाते हैं, ऑफिशियली वो गलत नंबर है। लेकिन अगर आपके मुल्क में बेरोजगारी ज्यादा हो, महंगाई आपकी जो है तकरीबन 3 गुना ज्यादा है आपके ग्रोथ रेट से, तो मतलब ये कि कंट्री इज इन अ स्टैगफ्लेशन सिचुएशन, जहां पे फिर ऐसी सूरत हाल में लोगों के जो वेजेस हैं, वो उनकी आमदन है वो कम होना शुरू हो जाती है और महंगाई में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो आपने बता दी, शहबाज शरीफ साहब की, असद उमर साहब की, एज अ मैटर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। बल्कि इमरान खान साहब ने जो कल बात कही कि जी अगर बरामदात ना बढ़ी तो हमें फिर शायद IMF में जाना पड़ जाएगा,
तो ये क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने तो हमें ये गारंटी दिलवाई थी कि आप कड़वी गोली खा रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, तो अभी से इन्होंने अगले प्रोग्राम के लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल ये वाली जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है इसको सीरियस लेना चाहिए और बल्कि उसको इसको डिस्कस करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा इसको अपने प्रोग्राम में लेके जाऊं, लेकिन ये इस बात को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। देखिए जी, इंटरनेट कल ये कहेंगे जी कि आलमी हालात ऐसे हो गए, वायरस आ गया, बरामदात भी बड़ी, मंडियां बंद हो गई, तो इसलिए अब के पास जाने के अलावा चारा कोई नहीं। तो शहबाज, हमें ये बात समझ नहीं आती, आपका तो क्योंकि सब्जेक्ट है, आप तो इस पे मुसलसल भी रहते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। एक जानिब मुसलसल हुकूमत ये कहती है कि मुआशी अशारिये बेहतर है, आप हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उठा लें, टेंसेस उठा लें, हमने ट्रेड डेफिसिट के ऊपर काम किया है, बरामदात हमारी पहले से कोई $1 अरब हमने बढ़ा दी हैं, ये जो बिल बन भी रहा है कुछ इंपोर्ट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स है, जो कि मशीनरी आ रही है, ये भी तरक्की का जामिन है, टैक्स कलेक्शन हम 6000 अरब कर रहे हैं। यानी कि फिगर्स हम देखते हैं तो हुकूमत हमें एक जन्नत में पहुंचा देती है, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब इसका जब कच्चा चट्टा खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, या तो इन फिगर्स को फोर्ज फिगर्स के तौर पे सामने रखा गया, या हमें कहीं ना कहीं हमें धोखा दिया जा रहा है आवाम को। तो ये हकीकत कैसे खुले हमारे सामने शहबाज साहब? बेसिकली मसला ये है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की हो या नवाज शरीफ साहब की, तो ये पूरा सच नहीं बताती। तो जब इनको पूरा सच बताते हैं तो ये आगे से फिर फेक न्यूज का इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। पूरा सच ये है कि इनकी जो बरामदात है वो उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। बल्कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ग्रुप है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी मीटिंग कॉल की थी लास्ट गालबन थर्सडे को या वेडनेसडे को, तो उसके अंदर वहां पे ये बात हुई जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी मुबारकबादें दी गई कि देखें जी वो बरामदात में इजाफा हो रहा है। तो मीटिंग में बैठे जो एक मेंबर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिमाइंड करवाया कि जनाब, आपकी जो बरामदात में इजाफा हुआ है 5-6 माह के अरसा में, उसमें 90% इजाफा इस वजह से हुआ है कि आलमी मंडी में उन अशिया की जो कीमतें थी बढ़ गई थी। अच्छा। जो आप एक मकदार थी जो पाकिस्तान बाहर पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें सिर्फ कोई 10% इजाफा हुआ है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी साइड पे पाकिस्तान की जो इंपोर्ट का बिल है, अगर भी इतना बढ़ रहा है, तो उसके पीछे भी अगर हुकूमत कहे कि जी नहीं, इंपोर्ट तो इसलिए बढ़ रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई, कमोडिटीज की बढ़ गई, तो इंपोर्ट्स भी इसलिए बढ़ रही है। तो बॉटम लाइन ये है कि कल अगर आलमी मंडी में कीमतें जो है वो स्टेबलाइज हो जाती हैं, जिसका हुकूमत कह रही है कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो फिर आप एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड आया वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये बिल्कुल रेमिटेंसेस का एक ऐसा नंबर है जिसमें काफी बेहतरी आई है और एक अच्छा नंबर है। अब एक नंबर अच्छा, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि रेमिटेंसेस में आपकी इजाफा हो रहा है। इसी तरह वायरस को जो गवर्नमेंट ने कंटेन किया था, उसकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी ठीक रही है, तो हम तो उसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करते। FBR की जो टैक्स कलेक्शन का जब ये बताते हैं तो इनका देखे, जो PTI की हुकूमत का पहले साल का हदफ था, वो वैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो कहा था मैं 8000 अरब पे ले जाऊंगा, तो पहले साल का इनका हदफ था कोई 4435 अरब। उसको जब असद उमर साहब ने अपना बजट दिया था सितंबर 2018 में, ये जब इनकी हुकूमत अगस्त में आ गई थी, तो के बजट में उसको उन्होंने 45 बिलियन कम कर दिया था, टारगेट को कम किया था, और एक्चुअल जो कलेक्शन पहले साल PTI की थी वो PMLN के आखिरी साल से भी कोई 25-30 अरब रुपया कम थी। अच्छा, दूसरा इसके दूसरे साल का भी उन्होंने हदफ मिस किया, तीसरा साल जो पिछले साल खत्म हुआ उसका भी हदफ उन्होंने खत्म किया। इस साल इनका जो हदफ है 5829 अरब, जिसको अब रिवाइज, ये जो मिनी बजट आ रहा है, इसके बाद FBR का हदफ है वो हो जाएगा 6179 अरब रुपया। तो इसको जो है, अगर इस हदफ को, अभी तक तो FBR का जो ओरिजिनल हदफ था उसके मुताबिक तो FBR हदफ से ज्यादा कलेक्शन कर रहा है 6 माह में, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका भी ज्यादातर जो बेनिफिट आ रहा है जो FBR को, वो 2 फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी जो रुपए की कदर में बेतहाशा कमी हुई, उसका फायदा FBR, क्योंकि जो ड्यूटी एंड टैक्सेस थे डॉलर में उतने ही है तो बट रुपए में बढ़ गए। इसी तरह इंपोर्ट्स बढ़ गई, जब इंपोर्ट्स बढ़ी तो उसका FBR को फायदा हुआ। FBR की अगर आपने असल कारकर्दगी देखनी है तो आप ये देखिए कि FBR ने इनकम टैक्स में कलेक्शन में कितना इजाफा किया, और जो इनकम टैक्स की कलेक्शन में भी जो इजाफा हुआ, उसके अंदर जो है उसमें विदहोल्डिंग टैक्सेस को निकाल के कि अपने जो इनकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, जिसमें किसी को ऑडिट करते हैं, किसी की जांच पड़ताल करते हैं, किसी नए टैक्स पेयर को सिस्टम के अंदर लेके आते हैं, उसमें तो वो अगर 2 इंडिकेटर्स देखें वो दोनों खराब है। दूसरे इसके अंदर एक और भी चीज है, सेल्स टैक्स जो अगर आप इंपोर्ट्स के ऊपर है, उसके अंदर 75% ग्रोथ है। मतलब पिछले FBR ने इकट्ठा किया था पहले 6 माह में, उसमें उससे 75% ज्यादा है। और अगर आप सेल्स टैक्स डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर देख लें, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में 12% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, GDP ग्रोथ कहा जा रहा है 4.5-5% हुकूमत कह रही है,
उसके बावजूद डोमेस्टिक सेल्स टैक्स की कलेक्शन में 6% मनफी ग्रोथ है। इस है कि एफबीआर में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि अपना जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स की ग्रोथ रेट है उसको कम से कम इन्फ्लेशन के रेट तक 12% के करीब ही ले ले। और या तो इसी वजह से शायद ये नामी स्कीम्स भी अब लेके आई जा रही हैं। इसके यू हैव अ क्वेश्चन? ठीक, एग्जैक्टली। शहबाज, मेरे पास एक क्वेश्चन ये कि ऑब्वियसली एक तरफ तो आपने पहले अपने जवाब